हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल MP टेक्निकल पे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो दो फेज़ वाले मोटर होते हैं ना, उनके वाइंडिंग के टाइम में कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि मेरा मानना है और मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब मैं काम सीख रहा था तो उस टाइम में मेरे भी अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था कि दो फेज़ वाले मोटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लोगों से पूछा और बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन एक जो उत्सुकता होती है ना, वो बनी रहती है। तो आज भी मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं और ये काम सीख रहे हैं, उन लोगों में 90% लोगों में ये चीज़ ज़रूर होगा। ये क्वेश्चन उनके माइंड में ज़रूर चल रहा होगा कि दो फेज़ वाले मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो गाइस, आज मैं यही चीज़ क्लियर करूँगा, पेन और कॉपी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि दो फेज़ वाले मोटर का कनेक्शन कैसे होता है वाइंडिंग के टाइम में। तो गाइस, बिना किसी देर के चलते हैं पेन और कॉपी लेकर के और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 सेट रनिंग का होता है और 2 ही सेट स्टार्टिंग का होता है। तो मान लीजिए एक कॉइल ये हो गया, ये रनिंग का, और एक कॉइल ये हो गया, ये रनिंग का, एक कॉइल ये हो गया स्टार्टिंग का, और एक कॉइल ये हो गया स्टार्टिंग का। तो अब इसमें से हमें जो तार निकल कर आई, एक इनर हो गया और ये एक आउटर हो गया, ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ये इनर और ये आउटर, फिर ये इनर और ये आउटर हो गया। तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे ये रनिंग है, ये और ये रनिंग हो गया, तो इसके आउटर को और इसके आउटर को आपस में हम सीरीज में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे ला करके हमने जोड़ दिया। अब इसका इनर हमें मिल गया एक तार, ठीक है। सेम ऐसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसके आउटर को उठाएंगे, यहाँ से इसके आउटर को उठाएंगे और यहाँ से लाके इसके आउटर में जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सीरीज कनेक्शन बन गया, सीरीज बन गया। तो अब हम स्टार्टिंग का एक इनर हमें यहाँ मिल गया और रनिंग का दूसरा इनर हमें यहाँ मिल गया। यहाँ मिल गया और ये स्टार्टिंग का जो दूसरा वाला इनर है हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का हम इसको आपस में जोड़ देते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, कॉमन बन गया। ये हमारा कॉमन बन गया। और अब हमारे पास 2 वायर और रह गए, तो इसको हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, तो हम स्टार्टिंग के एक कैपेसिटर यहाँ डाल देते हैं कि कैपेसिटर पे, और एक यहाँ डाल देते हैं। तो अब जब मेन वाला, ये मेन पावर का जो कनेक्शन आता है, ये पावर हो गया, तो एक पावर तो हम तो यहाँ कॉमन में जोड़ देते हैं और एक पावर हमें जो रनिंग वाली वायर आई है इस पे जोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम सिंगल फेज़ वाले को। तो डबल फेज़ में भी यहाँ लिखेंगे हम 2 फेज़
वाले मोटर का कनेक्शन। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 फेज़ वाले मोटर का भी कनेक्शन सेम ही होता है, यानी कि ऐसे ही होता है। 2 फेज़ वाले मोटर का भी कनेक्शन एस्टिस सिंगल फेज़ वाले की तरह ही होता है। बस फ़र्क ये रहता है कि इसका जो डेटा होता है ना, इसका डाटा ही 2 फेज़ का होता है। समझ गया? इसका जो डाटा इसमें लगाया गया है, इसमें ये 2 फेज़ वाले मोटर का डाटा लगाया गया है, बाकी इसका कनेक्शन सेम ही होता है। मैं भी बहुत परेशान रहता था इस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए। जब मैं काम सीख रहा था बहुत उत्सुकता थी मेरे अंदर, लेकिन जब बाद में मेरे को पता चला, बहुत से लोगों से पता करने के बाद, बहुत सी वीडियो देखने के बाद मेरे को पता चला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस चीज़ को रिक्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।